when I roll up. Saddle on the van के gang signs, everybody knows when I roll up. शीशे नीचे पूरे night मैं तो ride करूँ slow when I roll up. Saddle on the van के gang signs, everybody knows when I roll up. शीशे नीचे पूरे night मैं तो ride करूँ slow. ऑल राइट, आज हमारे साथ कंकना है जो हमें एमटेक इन आईआईटी बॉम्बे के बारे में डिस्कशन करके बताएंगे। यहाँ पे लाइफ कैसा है, यहाँ पे एकेडमिक्स कैसा है, यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ का उनका कैसा फीलिंग है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अपने बीटेक के बारे में बताओ और आपने क्या डिफरेंस फील किया है कि आईआईटी बॉम्बे में एमटेक का क्या डिफरेंस है और आपका बीटेक का लाइफ कैसा डिफरेंट था। तो पहली बात तो ये है कि जो मैंने बीटेक किया वो है कोलकाता का एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है, तो टायर 3 इंस्टीट्यूट है। अभी वो हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ आईआईटीबी का, तो पहले तो कंपैरिजन है एकेडमिक्स, जो सिस्टम्स एकेडमिक सिस्टम के होता है। तो उधर पे कुछ सिस्टम्स ऐसा था कि हम लोग जनरली क्लास करते थे, तो लेक्चर्स अटेंड करते थे, कुछ न्यूमेरिकल टाइप्स असाइनमेंट होते थे और मेनली एंड एग्जाम मिड एग्जामिनेशन, मेनली सब एंड एग्जाम ही सब डिसाइड करता था। हाँ, मतलब ऐसे सब कुछ ही था, मतलब इवैल्यूएशन सब कुछ होता था। वो अच्छी तरीके से ही होता था, ऐसा नहीं कि कुछ मिस हो जाए, तो वो अच्छी तरीके से ही होता था। पर उसका जो इवैल्यूएशन जो स्कीम था, मतलब कैसे जो आप दे रहे जो क्वेश्चन आता है, वो मेजरली होता था कि जो पढ़ाया जाता है उसी पे मोटा मोटा सा उससे हो जाता था। अभी जो आईआईटी बॉम्बे का है, इसमें मान लीजिए कि कोई एक कोर्स है, कुछ भी कोर्स है, तो उसमें आपको क्लास में कुछ पढ़ाया जाता है। अभी उसको तो आपको पढ़ना है ही। अभी जो असाइनमेंट या फिर मान लीजिए कुछ कोर्स में प्रोजेक्ट वर्क भी होता है, तो उसमें जो होता है वो पूरा ही बियॉन्ड द क्या बोलते हैं स्कोप। अब मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी होके लास्ट मिनट में इंटरनेट देख के उसको कर सकते हैं। तो दैट इज रियली ब्रेनस्टॉर्मिंग, चैलेंजिंग, येट यू हैव टू स्पेंड टाइम। ठीक है, तो ये पूरा ही अलग है। इसका जो इवोल्यूशन स्कीम है आईआईटी बॉम्बे का एमटेक का, ऐसा नहीं कि बस आप कोर्स पढ़ लीजिए, लेक्चर कर लीजिए, क्विज एनसेम दे दीजिए, हो जाएगा। परसेंटेज रहता है हर एक चीज के लिए, असाइनमेंट के लिए, प्रोजेक्ट के लिए। तो इन टर्म्स ऑफ दैट एनवायरनमेंट इन आईआईटीबी इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक इज चैलेंजिंग ऑब्वियसली। और मेरे हिसाब से आप गेट एग्जाम से आए हो, तो आपके हिसाब से मैं देखा हूँ बहुत लोग को गेट एग्जाम के बाद सब जन खुश हो जाते हैं और बहुत लोग का सिलेक्शन हो भी जाता है, जैसे टीए प्रोग्राम के लिए भी हो जाएगा या फिर किसी का आईएससी बैंगलोर का अप्रैल में ही हो जाता है रिजल्ट भी। तो वो लोग चिल करते रहते हैं। पर आपके हिसाब से क्या क्या चीज़ें एस्पिरेंट कर सकता है आईआईटी बॉम्बे में आने से पहले या फिर किसी भी आईआईटी में जाने से पहले, ताकि उसे यहाँ पे एडवांटेज मिले बाकी लोग के रेस्पेक्ट में? तो मैं इस हिसाब से बोल रही हूँ, जैसे कि हमने बोला, पहले बात तो जो टीए लोग हैं उनका पहले हो जाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। अभी जैसे मैं आ रही हूँ, तो मेरा भी जैसे मान लीजिए कि जून के लास्ट में रिजल्ट आ गया था, मैं भी तब खुश हो पड़ी। अभी प्रॉब्लम इधर ही होता है, क्योंकि जब फर्स्ट सेम होता है ना, उधर पे पूरा आपको कुछ बेसिक से नया से आपको स्टार्ट करना पड़ता है। तो गेट का जर्नी एक हो गया, वो खत्म हो गया। अभी जो आईआईटीबी में जब एंटर कर रहे हो, तो एक नया सा जर्नी स्टार्ट होता है। तो मान लीजिए जैसे मैं इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम्स स्पेशलाइजेशन से बिलोंग करती हूँ, तो जैसे उनमें से VHDL, वेरीलॉग, ऐसे बहुत सारे कोडिंग था, या फिर और भी कुछ मान लीजिए कि सब्जेक्ट नॉलेज रहता है, जो कि आपको प्रायर नॉलेज से और भी वो अच्छे हो सकता है। तो मैक्सिमम जो लोग प्रॉब्लम करते हैं, यही दौरान में ही प्रॉब्लम करते हैं, वो लोग खुश हो जाते हैं, ठीक है, और स्टडी से पूरा ब्रेक ले लेते हैं। अभी जो फर्स्ट सेम में आते हैं, तब कोप अप करना बहुत डिफिकल्ट होता है। कुछ लोग का है कि मान लीजिए कि बीटेक लाइफ 2 साल 3 साल पहले कुछ किए थे लैब में, वो भूल जाते हैं, ठीक है। और गेट में ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं होता है जो आपको पढ़ना पड़ता है, तो वो पढ़ा नहीं है, तो वो टाइम एक बहुत मेजरली वेरी करता है। तो जो लोग कुछ थोड़ा मतलब दिमाग से वो लोग करते हैं कि थोड़ा प्रिपरेशन, सब कुछ तो ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते हो क्योंकि वो नया चीज़ है, पर बेसिक चीज़ मान लीजिए कि कुछ कोडिंग का कुछ चीज़ हुआ, या फिर कुछ लोग मान लीजिए कि सिर्फ कॉलेज से निकले हैं, तो एक बार उन लोग के लिए फिर भी ठीक है। जो लोग मान लीजिए कि थोड़ा पहले का है, अभी थोड़ा भूल गए हैं लग रहा है, क्योंकि गेट फरवरी में होता है, उसके बाद थोड़ा प्रोसेस, और जो टीएलएग है उन लोगों के तो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस होता है।
तो वो टाइम यूटिलाइज करना बहुत अपने ही जरूरी सीनियर है। से इंटरेक्ट करके कोई लैंग्वेज सीखना है क्या पता कर सकते हो? हाँ कुछ वो तो ठीक है, softwares? पर आप जिस डोमेन में जाना चाहते हो, जैसे मान लीजिए मैं इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम, तो उसमें आपको एनालॉग डिजिटल ये तो आपको अच्छी तरीके से करना है। और अगर अब उसमें भी आप चाहते हो कि ठीक है मुझे एनालॉग के ज़्यादा अच्छे लगे, तो जो बेसिक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको ही आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो, क्योंकि जो फर्स्ट सेम में ही जो कोर्सेस आता है वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा। अगर आप बेसिक वो सब आपको नहीं पता तो फिर बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, और उतना टाइम नहीं रहता है हर एक चीज़ को इवेल्युएट करने का, तो उसमें दिक्कत हो जाएगा। और हमने एकेडमिक्स के बारे में बहुत सारा डिस्कशन कर लिया है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें असाइनमेंट्स में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हाँ। और आपके गेट एग्ज़ाम में आपको आदत है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं होगी असाइनमेंट्स में, कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको दिया जाएगा असाइनमेंट्स में, या फिर मतलब जो कोर्स प्रोजेक्ट होता है उसमें भी। तो अगर आपके पास जो भी आपके, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर किसी को जानना है कि मैं कोडिंग करूँ या फिर सिर्फ गेट एग्ज़ाम करूँ। सबको एनीवन जानना है कि मैं अपने बीटेक के टाइम क्या करूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है, ऐसा सबको फील होता है। पर मेरे हिसाब से सब कुछ इंपॉर्टेंट है अगर आप आगे जाके एमटेक करना चाहते हो। अगर पीएसयू आपका ऑप्शन है तो आपको इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ पे आपको अलग ही नया स्किल्स सिखाया जाएगा ट्रेनिंग में, उसके बेसिस पे आपका लाइफ आगे जाएगा। पर एमटेक में आपके वो सारे बीटेक का प्रायर नॉलेज वापस से यूज़ होने वाला है, और ज़्यादा आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी भी है। और अब मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपने कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया था क्या? वहाँ पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मैंने एक बार किया था, जो फर्स्ट ईयर में ही मैंने किया था। हम लोग का जो ये पोस्ट ग्रेजुएट होता है उसमें एक ग्रुप आता है पीजी कल्ट, तो उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ होता है, डांस, ड्रामा, बहुत सारे एक्टिविटीज़ है। तो मैंने जैसे फैशन शो में पार्टिसिपेट किया था, तो दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्या बोलो फीलिंग्स, क्योंकि उसमें आप बहुत सारे इंटर डिपार्टमेंट के लोग से आप मिल पाते हो, कि सिर्फ आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिर्फ E6 का लोग ही नहीं है, केमिस्ट्री का PhD हो गया, कुछ मेटलर्जी हो गया, ऐसे डिफरेंट लोग। तो ऐसे एक एनवायरनमेंट भी होता है जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट भी हो पाते हो। तो ये भी एक है कि आप ये भी अच्छा एक चीज़ है, लोगों से मिलना, बात करना। और एक चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट भी उसमें करना पड़ता है, क्योंकि मोस्टली जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होता है तो ऐसा टाइम में होता है कि ताकि कुछ एकेडमिक्स का प्रॉब्लम ना हो, तो रात में होता है, ऐसे रात का टाइम में ही जनरली होता है, तो वो भी एक सिंक 12 बजे 11 बजे ऐसा टाइम में होता है, तो एक वो सिंक अप करना, पर वो अच्छा लगता है कि आप अगर कुछ करना चाहते हो तो वो अच्छा लगता है। और मेरे हिसाब से IIT बॉम्बे का कैंपस लाइफ पूरे रात भर भी अगर आप बाहर होगे तो भी आपको फीलिंग नहीं आएगा कि आप कुछ अलग कर रहे हो, क्योंकि बहुत लोग होते ही हैं। और ये थोड़ा एमटेक वालों को इतना ज़्यादा कल्चरल में पार्टिसिपेट करने के लिए शायद से मौका भी नहीं मिलता है। मतलब आपका एकेडमिक्स, क्योंकि 2 साल में आपको बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन के रेस्पेक्ट में सीखनी है, ओवरव्यू नहीं है, यहाँ पे स्पेसिफिक जा रहे हो तो यहाँ पे आपको ज़्यादा पार्टिसिपेट करने नहीं मिलेगा। पर अगर आप कर रहे हो तो आप थोड़ा रिफ्रेश भी हो सकते हो। और दूसरा लास्ट में मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे कि यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि बहुत लोग बीटेक के बाद नहीं चाहते कि अपने घर वालों पे ज़्यादा प्रेशर डाले। तो यहाँ पे 1 साल में कितना खर्चा होगा किसी का? स्टाइपेंड तो 12,000 या फिर 15,000 जो भी है, अलग अलग प्रोग्राम्स के हिसाब से, पर यहाँ पे इन्वेस्ट कितना हमें करना पड़ेगा 1 साल में? ठीक है, अगर सिर्फ इन्वेस्ट के बारे में बताऊँ तो फर्स्ट सेम को छोड़ देती हूँ, उसमें थोड़ा एडमिशन का एक्स्ट्रा फीस जो लगता है कुछ 31 ऐसा कुछ था, बट ऐसे बाद का जो सेमेस्टर होता है उसमें हमारा सेमेस्टर फीस होता है 20,500। ठीक है, तो वो एक हो गया। और जो होता है वो है हॉस्टल फीस, तो हॉस्टल फीस होता है 27,000। तो आपका 1 साल में 2 सेमेस्टर के हिसाब से तो 27 × 2 54, और फिर वो कुल मिला के 20,502, तो लगभग 95,000 to 1 लाख के बीच में, मतलब 1 लाख तक आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा हर एक साल का, हर एक साल लगभग वो होता है। ठीक है, तो और यहाँ पे आपकी फैसिलिटीज कैसे आपको लगी हॉस्टल्स तो की? फैसिलिटीज तो ये बताऊंगी कि जनरली ये वेरी करता है, हॉस्टल टू हॉस्टल भी इधर पर ऐसे सच बोलूँ तो यहाँ पर जो एक हॉस्टल का जो फैसिलिटी होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। एज एन एग्जांपल, जब मैंने फर्स्ट सेम में एक हॉस्टल में थी, उधर पे ऐसे तो कुछ ना कुछ चल ही जाता है कि दिवाली में कुछ स्पेशल डिनर, स्पेशल लंच, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़, ये तो होता ही है।
पर कुछ कुछ टाइम में बहुत एक्स्ट्रा वैगेंसा टाइप ऑफ कुछ होता है, ठीक है। मान लीजिए कि एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि एक हॉस्टल में कि कुछ इमेजिनरी टाइप ऑफ वेडिंग सेरेमनी टाइप ऑफ क्रिएट किए थे, ठीक है, वो हॉस्टल का। तो थीम भी था कि ये ड्रेस कोड था, ये पहन के आना है। तो मुझे अभी भी याद है हम लोग का कुछ काम था ऐसा कुछ ऐसे में वो भी था कि कुछ चलता रहता है, बट दैट वाज अ रिफ्रेशिंग, ठीक है, कि वो होने के बाद ठीक है इसमें जाएंगे तो वो अच्छा बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। वो हॉस्टल टू हॉस्टल बहुत बहुत ही अच्छा रहता है वो। मेरे हिसाब से यहाँ पे हर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप घर वालों को इतना ज़्यादा मिस भी नहीं करोगे, यहाँ पे भी एक अलग ही आप फीलिंग के साथ रहते हो। हाँ वो रहता है, पर दुर्गा पूजा में बहुत मिस करती हूँ बाहर रहना, क्योंकि वहाँ पे कोलकाता में शायद से बहुत ज़्यादा वो फेमस है। वो होता है, तो कुछ कुछ टाइम में होता है, पर इधर पे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट भी हो ही जाता है। जैसे कुछ मतलब हर एक स्टेट वाइज कुछ ना कुछ हो ही जाता है। पंजाब का लोहड़ी, हम लोग का दुर्गा पूजा में कुछ होता है, फिर ओणम, ठीक है, फिर कुछ ना कुछ हो ही जाता है, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली एक मतलब अचीवमेंट्स है, अच्छा लगता है। और मेरे को ये जानना है क्योंकि गेट के बाद हर कोई ना फटाक से सेटल होना चाहता है, और आपने यहाँ पे 3 साल एमटेक के लिए स्पेंड किए एज एमटेक आ रहे, तो आपको क्या लगता है कि ये 3 साल वर्थ थे? आपको नहीं करते तो क्या फ़ायदा होता है, फिर आपने किया है तो क्या आप लेके जा रहे हो यहाँ से? पहली बात तो ये है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट, जो मेंटल, जो क्या बोलूँ उसको, कि ये मेंटली आपको जो प्रिपेरेशन, ठीक है, लाइफ लीड करने के लिए भी, मतलब बिफोर एडमिटिंग टू IITB और वर्जन ऑफ मी, मतलब मैं एक और वर्जन, हम बहुत सबमिसिव होते हैं, ठीक है, पर इसमें थोड़ा मतलब अभी भी चेंज हो रहा है। अभी इस सेमेस्टर में लास्ट सेमेस्टर है मेरा, पर इसमें भी अभी भी बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जब तक हूँ चेंजेस आएगा, टिल द लास्ट डेट आई एम हियर, चेंजेस इधर पे आएगा, पर वो हो रहा है, ठीक है। तो कुछ एक अलग वर्जन तो हो रही हूँ मैं, अभी भी हो रही हूँ, तो बाद में होंगी। तो अब इधर से जो निकलूंगी, पहले बात तो आई कैन एक्सपेक्ट कि थोड़ा तो स्ट्रेस हैंडलिंग करने की कैपेसिटी थोड़ा तो हाँ बढ़ जाएगा, चैलेंजेस हाँ वो तो थोड़ा होगा। तो इस मामले में मतलब ऑब्वियसली इट वर्थ इट, तो ये तो है ही। और हाँ फिर मतलब ऐसा नहीं है कि जो हम लोग सोचते हैं कि गेट एग्जाम हो गया लाइफ सेटल हो गया, तो ऐसा एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं है। हर एक टाइम में नया नया जर्नी आता है। जो पहले IITB में जब एडमिशन हुई तो लगा कि सेटल हो गया, फिर ये कोर्सेज ये सब चला, देखा कि नहीं सेटल नहीं है। फिर सबसे बड़ी चीज़ होता है प्लेसमेंट टाइम में, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है वहाँ पर। ऐसे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट का भी काम होता है, ठीक है, और फिर ये प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो उस टाइम में आपको एक्चुअली में बहुत आपको मोटिवेशन खुद से लाना पड़ता है, स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी और भी ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये तो मतलब आपकी कंपनी के बारे में बताओ कि आप किस कंपनी में प्लेस्ड हुए, आपका जॉब रोल क्या है वहाँ पे? मैं प्लेस्ड हुई हूँ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में एज एनालॉग इंजीनियर प्रोफाइल। तो अभी तो फिलहाल हम लोग का ऑफर लेटर नहीं आया है, पर ऊपर से जो प्रोफाइल जो है वो एनालॉग इंजीनियर प्रोफाइल का है, वो है। और टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे कोर कंपनी है और सबका ड्रीम है, तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी में आपका हुआ है। थैंक यू। तो थैंक यू हमारे इस वीडियो में आने के लिए। और मुझे लगता है कि इस वीडियो से बहुत लोग को एक बैकग्राउंड मिलेगा कि वो जो 3 साल यहाँ पे स्पेंड करेंगे कितना पैसा इन्वेस्ट होगा और वो क्या यहाँ से लेके जाने वाले। तो थैंक्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। When I roll up, सारे लौंडे फेंके gang signs, everybody knows. When I roll up, शीशे नीचे पूरे नाइट में तो राइड करूँ slow. When I roll up, सारे लौंडे फेंके gang signs, everybody knows. When I roll up, शीशे नीचे पूरे नाइट में तो राइड